इल्म आखिरुज़्ज़मान को अंग्रेज़ी में एशाटोलॉजी कहा जाता है। दुनिया के इख्तिताम की अलामत से मुतालिक सामी मज़ाहिब में काफ़ी तफसीलात मिलती हैं। इस्लाम के अलावा बिलखुसूस यहूदियत और मसीहियत के मजहबी अदब में असर हाज़िर में लड़ी जाने वाली जंगों और मुस्तक़बिल के हालात को इस इल्म के तनाज़ुर में देखा जाता है। क़यामत की अलामत कुबरा हो या सुगरा, उनकी सबसे ज़्यादा तफसीलात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, ताकि मुसलमान उनकी रोशनी में अपनी दिफाई और इक़दामी पॉलिसी को तय कर सकें। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने तो यहाँ तक बयान फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हो चुका था और जो कुछ होने वाला था वो सब बयान फरमा दिया। हम में से ज़्यादा जानने वाला वो है जो सबसे ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को याद रखने वाला हो। जंगों के इस सिलसिले में हिंदुस्तान, तुर्की, बैतुल मुक़द्दस, इराक़, अफ़गानिस्तान, यमन, शाम और दीगर ख़त्ों में होने वाली जंगों का ज़िक्र मिलता है। बाज़ रिवायात में मुसलमान मुजाहिदीन की एक ऐसी फ़ौज का जिक्र मिलता है जो क़यामत तक हक़ की खातिर क़िताल करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत उन्हें खौफ में मुब्तला ना कर सकेगी। बाज़ अहादीस में ऐसे ही एक गुरवा के खुरासान से उठने का जिक्र मिलता है जो रायात सूद यानी स्याह झंडे वाले होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक झंडा इकाब भी स्याह रंग का था। मुजाहिदीन का ये गुरवा अल्लाह की राह में क़िताल करता रहेगा यहाँ तक कि उसका आखिरी हिस्सा हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज से मिल जाएगा। स्याह झंडों से मुतालिक रिवायात को बहुत सी कुतुब में बआसानी देखा जा सकता है। तारीख़ में तकरीबन 40 से ज़ायद लोग हज़रत इमाम महदी व मसीह अलैहिस्सलाम होने का झूठा दावा कर चुके हैं। हाल ही में 5 से ज़्यादा अफराद तो सिर्फ़ पाक व हिंद में ही अपना महदी होना बता चुके हैं। बाज़ लोगों के नज़दीक इनकी विलादत हो चुकी है और बाज़ के नज़दीक वो आने को है। अलबत्ता अहादीस से मालूम होता है कि अभी भी उनकी आमद में सैकड़ों साल बाकी है और शायद उनकी आमद तीसरे 1000 साल में होगी। अल्लाह व रसूल आलम। दुश्मनान इस्लाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस का अच्छा मुतालिया रखते हैं और वो ग़ज़वा हिंद, फ़तह कस्तनतनिया और स्याह झंडे जैसे रूहानी नज़रियात को बखूबी जानते हैं। इसीलिए गुज़िश्ता चंद सालों से ऐसे स्याह झंडे जिन पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, तमाम दुनिया के मीडिया में मुख्तलिफ़ गुरुओं के हाथ में दिखाया जाता है और उन्हें दहशतगर्द बताया जाता है। उनकी इसी कलमा तैयबा के साथ स्याह झंडों में ऐसी वीडियोज़ वायरल की जाती हैं जिनको देखने के बाद इंसान का इंसान पर से एतबार उठ जाए और नऊज़ बिल्लाह कलमा तैयबा, इस्लाम व खिलाफत जैसे नामों से लोगों को नफ़रत हो जाए। स्याह झंडों के बारे में मुख्तलिफ़ गुरवा ये दावा करते रहे हैं कि अहादीस में स्याह झंडे वालों से मुतालिक जो पेशन गोई की गई है उससे मुराद हमारा ही गुरवा है, लिहाजा हमारा साथ देना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। बाज़ अशखास तो इन रिवायात की ताबीर में यूँ भी गोया हुए कि मनकबल खुरासान का मतलब ये है कि खुरासान के पीछे यानी पाकिस्तान से उनका ज़हूर होगा और उन स्याह झंडों से मुराद पाकिस्तान के झंडे हैं। स्याह झंडों से मुतालिक नज़रिए को समझने के लिए इन अहादीस को जानना ज़रूरी है जो इस बाब में कुतुब हदीस में बयान हुई हैं। हदीस शरीफ में है कि खुरासान से स्याह झंडे निकलेंगे, उन्हें कोई चीज़ रद्द नहीं कर सकेगी, यहाँ तक कि उन स्याह झंडों को एलिया यानी बैतुल मुक़द्दस पर नस्ब कर दिया जाएगा। इस हदीस को मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ अल्फाज के साथ कुतुब हदीस में रिवायत किया है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने एक और मुकाम पर नकल किया कि जब तुम स्याह झंडों को देखो कि वो खुरासान की तरफ से आए हैं तो उनके पास जाओ क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा महदी है। मुस्तदरक और इब्न माजा में इसी बात को मनकबल खुरासान यानी खुरासान की जानिब से कहकर बयान किया गया। याकूत हमवी ने खुरासान का जगराफिया इस तरह बयान किया कि खुरासान में वसी इलाका शामिल है। इसकी अव्वल हुदूद वो हैं जो इराक़, इज़ाज़वार, जवियन और बेहग यानी मौजूदा ईरान के कस्बे से शुरू होती हैं और इसकी आखिरी हुदूद हिंद में तखारिस्तान, गजना, सीस्तान और करमान से मिलती हैं। अलबत्ता ये इलाके खुरासान में शामिल नहीं। इसकी हुदूद के किनारे हैं और खुरासान के अमहतुल बलाद में निशापुर, हेरात, मर्व, बल्ख, तालकान, नसा, अबीवर्द और सरखस शामिल हैं। गोया के कदीम खुरासान में अफ़गानिस्तान का क़ल्ब और ईरान का हिस्सा शामिल है। इमाम महदी होने के दावे की तरह स्याह झंडे वाले भी कई बार निकल चुके हैं। इमाम इब्न कसीर ने इस तनाज़ुर में अबू मुस्लिम खुरासानी के स्याह झंडों की इन अहादीस की तरफ निस्बत की नफ़ी की है।
बनु अब्बास की जानिब से भी जंगों में इन स्याह झंडों को इस्तेमाल किया गया। इसलिए ये बात जहन में रहे कि अहादीस में स्याह झंडों से मुतालिक जिन मुसलमान मुजाहिदीन के लिए बिशारत है वो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिलेंगे और उनका किताल फितना, गुमराही या नऊज़ बिल्लाह कुफ्र नहीं होगा और ना ही वो मुसलमानों का कत्ल आम करेंगे, बल्कि दुश्मनान इस्लाम से लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि उनका आखिरी हिस्सा इमाम महदी अलैहिस्सलाम से जा मिलेगा। हज़रत इमाम नईम बिन हम्माद रहमतुल्लाहि अलैह ने किताबुल फितन में ऐसे गुमराह स्याह झंडों का भी जिक्र अहादीस की रोशनी में किया है, जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यानी जब स्याह झंडे निकलेंगे तो उनका अव्वल दौर फितना होगा, दूसरा गुमराही और तीसरा दौर कुफ्र होगा। एक रिवायत में यूं भी लिखा है कि मशरिक से स्याह झंडे निकलेंगे, उनकी क़यादत बड़े बड़े ऊँटों की मानद मर्दों के हाथ में होगी, बाल वाले होंगे, उनके नसब इलाकों की तरफ मंसूब होंगे, उनके नाम कुनियतों पर होंगे, वो दमश्क को फतह करेंगे और 3 साआत के लिए उनसे रहमत को उठा लिया जाएगा। इसी तरह एक और हदीस में इस बात को हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यूँ बयान फरमाया कि यानी जब तुम स्याह झंडों को देखो तो ज़मीन को लाजिम पकड़ लो, ना ही अपने हाथ और पैरों को हिलाओ, यानी उनकी तरफ सफ़र ना करो और ना ही उस फितने में मुब्तला हो। फिर एक कमज़ोर कौम ज़ाहिर होगी, उनकी तरफ तवज्जो नहीं की जाएगी, उनके दिल लोहे की टुकड़ों की तरह होंगे, वो असहाबुद्दौला होंगे, अपने वादे और मुआहदे की पासदारी नहीं करेंगे, हक़ की तरफ बुलाएंगे मगर अहले हक़ में से ना होंगे, उनके नाम कुनियतों पर होंगे और उनकी निस्बतें इलाकों के नाम पर होंगी, उनके बाल औरतों की तरह लंबे होंगे यहाँ तक कि उनमें इख्तलाफ होगा, फिर अल्लाह जिसके हाथ में चाहेगा हक़ दे देगा। इस तमाम बहस से ये मालूम हुआ कि क़ुर्ब क़यामत में बर्पा होने वाली इन जंगों में हर स्याह झंडों से मुराद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के रायात सूद मुराद नहीं, बल्कि उनमें बाज़ ऐसे भी होंगे जो फितनों, गुमराही और कुफ्र में मुब्तला होंगे। अहले ईमान पर लाजिम है कि वो इन रायात सूद में अहले बातिल को पहचानने में ख़ता ना करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।